हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम के नॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट है और उसकी प्रश्नावली है 1.5। आज 1.5 का अध्ययन करेंगे हम। इसकी पहले की जो भी प्रश्नावली है उन सभी को हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और कॉर्नर में आ रहे आई बटन पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और हमने क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसका नाम है क्लास 9th मैथ ऑल वीडियोस। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में क्लास 9 की मैथ की जितनी भी वीडियोस पढ़ाई जाएंगी वो वीडियोस आपको पूरी की पूरी उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर सकते हैं, ज़रूर वॉच करें। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं वहाँ से भी जाके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ईटानगर। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली के 1.5 में हम जिस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं हम उस क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। यानी उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ बातें हैं जिन्हें हम जान लेते हैं, तो फिर बाद में हम प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लेंगे तो ये प्रश्नावली आसान लगने लगेगी। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको ज्ञात करना होगा कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। कुछ उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसे याद कर लेंगे। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अंडर रूट और परिमेयकरण। यानी हमें जानना होगा कि रूट क्या होता है, यानी जो ऐसे होता है रूट जिसे बोलते हैं, और एक परिमेयकरण ये होता क्या है। हम पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रूट। आपने इसे बहुत देखा होगा, संख्याओं के ऊपर वर्गमूल निकालने में लगा होता है। इसे बोलते हैं रूट, और इसे इंग्लिश में रूट बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं करणी। जब किसी संख्या के बाहर लगा होता है तो हम उसे बोलते हैं अंडर रूट, बोलते हैं ना, जब बाहर लगा होता है तो वही है। अब अंडर रूट का मान कितना होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं अंडर रूट का मान होता कितना है। अंडर रूट का मान है 1/2। अब ये 1/2 होता कैसे है, ये देखिए होता कैसे है। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ये हमने संख्या ले लिया, इसका वर्गमूल करते हैं। जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है, आप ये जानते ही हैं। अब कैसे 3 आया ये समझते हैं। अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, इस रूट के अंदर 9 लिखा हुआ है, तो रूट हटाएंगे तो 9 की पावर 1/2 रूट हटाया, रूट का मान 1/2 रख दिया। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब पूरे का पावर ये वाला, अभी हमने 9 को लिखा है 3 की पावर 2 में, अभी ऊपर जब इसके लगा वो इसको लगा दिया। अब देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचा, यानी इसके सर पर 1 है, तो इसका अर्थ 3 होगा। 3 के सर पर किसी भी संख्या के सर पर 1 है, यानी उसका मान उतना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 मान और ये 3 दोनों देखिए किस प्रकार से सेम आया है। तो अंडर रूट का मान 1/2 होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आइए हम आगे चीज़ों को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा भाग कैसे होता है, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो रूट यानी करणी वाली संख्याओं का आप कुछ भी संख्या ले लेते हैं। हम यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए हमने ये संख्याएं लिख ली है, हमने पहले लिख लिया क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो, इसीलिए हमने संख्याओं को पहले लिख लिया। अब इन संख्याओं को ही देखिए, इन संख्याओं को ही हम जोड़ेंगे और फिर एक बार चिन्ह बदल घटाएंगे भी, गुणा भी करेंगे। देखिए क्या आंसर आता है और किस तरीके से सॉल्व होता है। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो देखिए इस संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे 5√3 + 2√3,
इसे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए समान पद नज़र आ रहे हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 5 और 2 7, √3 है तो ये √3 लिख देंगे, √3। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार आएगा, 2√3 + 2√2। अब इसे देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, अलग अलग है, तो ये इनके साथ कोई कैलकुलेशन या जोड़ या घटाना नहीं होगा। ये सेम ऐसे की सेम वैसे की वैसे ही रहेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि यदि ये इस प्रकार से अलजेब्रा के एडिशन में सजाती और विजाती पद होते सेम उसी प्रकार से, यदि सेम होता तो हम जोड़ देते। अब अगला देखिए, अगला ब्रैकेट हटा लीजिए, 5 + √3 + 2 + √3। ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। अब इसे जोड़ देंगे, आप देखेंगे ये अंक पद इसके साथ जुड़ जाएगा, अंडर रूट वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा, अब प्लस अंडर रूट और 2 ये अंडर रूट दोनों जुड़ जाएंगे। इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो 2√3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। चलिए अब इन्हीं संख्याओं को लेकर हम घटाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। घटाने के लिए हम बीच का सिर्फ सिंबल बदल देंगे और बाकी सब पद को हम वही रहने देंगे। आइए अब इन्हें घटाते हैं। हमने जोड़ देख लिया, अब घटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5√3 2√3, तो 5 में से जब 2 घट जाएगा तो बचेगा 3 और ये दोनों समान हैं √3 अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पर वही हमने बताया, यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं होगी, सेम उसी टाइप से रहेगा, 2√2 ही रहेगा, ना तो घट सकता है ना तो जुड़ सकता है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे देखिए, इसे लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, 5 + √3, यहाँ माइनस है, माइनस चिन्ह। अब आप जानते हैं गणित में ये नियम है, जब चिन्ह ब्रैकेट हटता है तो अंदर चिन्ह गुणा कर जाता है, तो उसके बाद अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। 2 के पास यहाँ -2 हो गया, 2 के पास प्लस था, ये गया माइनस कर दिया। अब ये इसके पास जाएगा, इसको माइनस करेगा तो -√3, तो ये बनकर आएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 5 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 3। अब यहाँ देख सकते हैं ये प्लस में, यानी √3 में से √3 गया, यानी 0। इससे मैथ में ये नियम ये ऐसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 क्या आया, 5 में से 2 गए 3, ये इतना आंसर है। इसको सॉल्व करने में इतना आया, तो ठीक है। अभी जोड़ में कितना आया था और घटाने में इतना आया। अब आइए हम गुणा करके देखते हैं कितना आता है। आइए अब इसे हम गुणा के रूप में सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये इसके साथ गुणा करेगा, आप देख सकते हैं ये 5 है, ये 2, 5 का 2 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब √3 गुणा होगा। आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट की संख्या बन जाएगी 3, एक अंडर रूट फिर मिल जाएगा √3, तो ये दोनों एक साथ अंडर रूट में चले जाएंगे, तो 10 √3 × 3, या तो आप लिख सकते हैं 10 √9, लिखना चाहे तो 9 भी लिख सकते हैं, बाद में फिर 10 √9। अब इसे फिर आप लिख सकते हैं 10 √3 × 3। वर्गमूल निकालने के लिए आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए। आप 3 को इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए वर्ग बन गया, वर्गमूल बन गया। अब इससे हम एक बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 3, इंटू लगा हुआ गुणा का, इसके साथ ये गुणा कर जाएगा, 10 × 30। ये 9 का अंडर रूट सभी लोग जानते हैं 3 होता है, तो हमने ये करके दिखा दिया। 9 का अंडर रूट 3 होता है, इससे पहले में भी हमने सॉल्व किया है 9 का अंडर रूट 3। हम देखिए इसे कैलकुलेशन करते हैं, ये 2 गुणा करेगा, 2 × 4, 3 और √2 का गुणा होगा तो 3, इसके साथ अंडर के अंदर भेज सकते हैं, भेज दीजिए 2 को, कोई बात नहीं, चला जाएगा अंदर अंडर रूट में। 3 दूनी 6, 4 अंडर रूट 6, क्योंकि 4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा कोई भी, तो इसीलिए 4 अंडर रूट 6 को अंडर रूट के अंदर ही रहने देते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे आपको गुणा कराना होगा, एक संख्या उठेगा इसके साथ गुणा करेगा। 5 को ले लीजिए, 5 को इसमें गुणा कराइए, ये 5 2 से गुणा करेगा तो 5 दूनी 10, 5 अंडर रूट 3 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। अब 5 गुणा कर चुका दोनों के साथ, अब ये 3 करेगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब ये 3 इसके साथ अंडर रूट 3 के साथ करेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। आगे सॉल्व कर लीजिए, 10 ये 10 हो जाएगा, प्लस
5, ये अंडर रूट 3 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7, 7 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे देखिए 2 बन गए ना, वैसे ही जोड़ा यहाँ पे जो बन के आए थे अंडर रूट 3 मानने 3 निकला था 9 का, तो ये 3 तरह का 9, तो इनका वर्गमूल निकलेगा 3, यहाँ पे 3 लिख लो। 3 इससे देखिए जुड़ रहा है, 10 + 3 हो जाएगा 13, 10 3 13 + 7 अंडर रूट 3, ये आंसर है। इस प्रकार से हमें संख्याओं को सॉल्व करना है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए अब हम जल्दी फटाक से भाग को समझ लेते हैं। ये देखिए हमने कुछ संख्याएं ले ली हैं, तो आइए देखिए इन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये भाग के रूप में लिखे हुए हैं अपान में, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट गया। अब 5/2 इस प्रकार से कर सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में तो है, लेकिन अंदर की जो संख्या है वो अलग अलग हैं। जिस प्रकार जोड़ में अलग अलग था तो नहीं जुड़ता था, इसी प्रकार इसमें भी अंडर रूट में है लेकिन संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 2 इसी प्रकार बना रहेगा। अब यदि हमने रूट को समझ लिया है, यानी करणी के बारे में हमने करणी के बारे में जान लिया है, करणी क्या है। अब हम समझेंगे प्रमेयकरण क्या होता है। हम हर का प्रमेयकरण करना सीखेंगे। हर का प्रमेयकरण अंशहर यानी नीचे वाली संख्या का प्रमेयकरण करना सीखेंगे। देखिए प्रमेयकरण होता क्या है। प्रमेय यानी प्रमेय संख्या, करण यानी करणी रूट। तो हर वाली संख्या का रूट गायब करने की क्रिया को हम प्रमेयीकरण कहते हैं। यानी प्रमेय संख्या के रूप में जो संख्या लिखी होगी और जो नीचे की संख्या होगी, हम उसमें से अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने में जो भी प्रक्रिया करेंगे वही हमारा प्रमेयीकरण कहलाता है। अब देखिए प्रक्रिया कैसे हैं। अब देखिए मान लीजिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2/√7, ये कोई संख्या दे दी गई। अब इसका कह दिया गया है प्रमेयीकरण करो। प्रमेयीकरण, ये हमें प्रमेयीकरण करना है, तो इसके लिए हमने बताया है। अब करना कैसे, अब देख लीजिए क्रिया। जो हर में होगा उससे हम गुणा व भाग करेंगे। आप जानते हैं मैथ में नियम है, आप किसी भी संख्या से गुणा व भाग करते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब ये गुणा करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर साथ गुणा करेगा, 2/√7 हो जाएगा। अब नीचे 7 और अंडर रूट 7, जब 2 अंडर रूट में मिलते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि 2 अंडर रूट हो गया तो 7 आ जाएगा। अब देखिए हमारा सवाल ये था, अब देखिए नीचे का अंडर रूट चला गया, तो इसी क्रिया को यानी अंडर रूट हटाने की क्रिया को ही प्रमेयीकरण कहते हैं, रूट हटाने की क्रिया को। अब देखिए इस टाइप में दिया था, यदि नीचे के चिन्ह के में दिया हो, समझ लीजिए बात को, मान लीजिए इस टाइप में दिया 2 + अंडर रूट 7, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, तब प्रमेयीकरण कैसे करें। तब इसका नियम क्या है कि प्रमेयीकरण करने के लिए जो भी सिंबल होगा उसके विपरीत के साथ, यानी माइनस होगा तो प्लस के साथ, यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ गुणा कराएंगे, गुणा व भाग। 2 यहाँ पे माइनस लगाएंगे अंडर रूट 7 और यहाँ पे 2 - अंडर रूट 7। अब इनका ऊपर गुणा कराएंगे तो ऊपर गुणा करा दीजिए, गुणा हो जाएगा 2 - अंडर रूट 7 अपान, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे 2 + अंडर रूट 7 और ये आ जाएगा 2 - अंडर रूट 7। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब गुणा करा दीजिए, इसके साथ गुणा करेगा 4, अब इसके साथ करेगा 2 √7। ये देख रहे हैं आपको एक फार्मूला के रूप में नज़र आ रहा है, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b² का फार्मूला है। ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं, a + b a - b का फार्मूला बराबर बनता है a² - b² का फार्मूला। इसे कहते हैं वर्गांतर का फार्मूला। उसी सेम उसी में बना हुआ उस फार्मूले में कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक एक करा के गुणा भी कर सकते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा। इस फार्मूले में ही रख दीजिए तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर लीजिए, b का स्क्वायर माइनस लगाओ, माइनस b का, इसमें b हमारा 7, देख सकते हैं सेम मिल रहा है। अब 7 का अंडर रूट हमारा 7, इसका स्क्वायर देखिए 4 - 2
√7, नीचे 2 का वर्ग 4, 7 √7 का वर्ग होगा, अंडर चला जाएगा गायब। अब कर लीजिए 4 - 2 √7। अब ये 4 में 7 चला जाएगा, आ जाएगा -3। तो माइनस हर में तो लगता रहे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस आप चाहे इसे ब्रैकेट में लगा के 4 - 2 √7 करके यहाँ पे 3 कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट खोल भी देंगे तो ये माइनस लगेगा, प्लस अब इसको प्लस -4 इसको प्लस कर देगा 2 √7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रमेयीकरण करना है। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। आप यहाँ से आप फार्मूला लगाएं, जरा इसको समझ लीजिए। नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप गुणा भी करा सकते हैं, गुणा नीचे करा लीजिए, 2 का इसमें कराएंगे 4 आएगा, 2 का 7 में कराएंगे 2 √7 आएगा, फिर √7 2 के साथ करेगा, ये उठेगा इसके साथ करेगा तो आएगा 2 √7, ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ करेगा यहाँ पे माइनस के साथ 2 √7 का 7 के साथ कराएंगे तो -7 आएगा। √7 के साथ करेगा तो अंडर क्या बजाय, इससे ये कैंसिल हो गया। आप देखिए 4 और माइनस ये 4 में से 2 में तो -4 में से 7 चले जाएंगे, -7 तो -3 ही आएगा। ये देखिए वो मिल गया। सेम इसी प्रकार प्रोसेस, आप चाहो फार्मूला लगाओ, आप चाहो गुणा कराओ, दोनों के नियम सही हैं। आइए हम सारे नियमों को पढ़ चुके हैं। अब इन नियमों को जानने के बाद, इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको प्रश्नावली आसान लग जाएगी। तो आइए इसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम प्रश्नावली 1.5 के पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में दी हुई संख्याओं में से बताइए कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें 5th तक क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट सेकंड ले लिया है, इसे देखते हैं फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 - √5, तो 2 एक तरीके से एक परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आप इस नियम का उपयोग कर सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय मिलकर हमेशा अपरिमेय संख्या बनाती हैं, चाहे जो भी प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो, उसके साथ यदि परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या मिलेगी तो वह अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसे कहेंगे कि ये अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है। या तो आप √5 का मान भी रखेंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। √5 का मान हो जाएगा 2.23, ऐसे ही कुछ होगा, इसी के आसपास मान आएगा, उससे सॉल्व करेंगे तो भी पॉइंट में ही रहेगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या। अब इसे देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटा दीजिए, -√23। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों समान है, अब वो विपरीत चिन्ह के साथ, यानी इसमें से इसमें घट जाएगा तो 0 बचेगा, तो मैथ में कैंसिल कर दीजिए। 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, तो आप इसे लिख सकते हैं, 3 को लिखा जा सकता है 3/1, 1 से भाग करेंगे 3 का 3 ही तो आएगा, तो P/Q के रूप में 3 को लिख सकते हैं, 3 एक, तो नीचे लिख सकते हैं परिमेय है, परिमेय संख्या है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन हमें इसमें भी वही बताएंगे कौन सी परिमेय है संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये भाग के रूप में लिखा हुआ है। अभी देखिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं √7 हर में भी है, अंश में भी है, तो ये देखिए 7 √7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 2/7, 2/7 P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है, इसे कह सकते हैं परिमेय संख्या है। अगला देख लीजिए, अगला देखिए नीचे √, है तो √, के साथ कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी तो वो जाहिर सी बात है अपरिमेय होगी। अभी हमने नियम पढ़ा है, अभी हम नियम जान चुके हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए पाई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ गुणा करेगी तो अपरिमेय संख्या ही होगा, इसे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या।
ये हमने इस बात को बता दिया है, हम इस बात को जान गए हैं कि इनमें कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होंगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को, जो व्यंजक दिए हुए हैं इसमें 4 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने फर्स्ट सेकंड लिख लिया है। कहा गया है कि इन सभी व्यंजकों को सरल कीजिए, इसे सरल करना है। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में गुणे का चिन्ह है। इस टाइप क्वेश्चन को हम पहले अभी सॉल्व कर चुके हैं। सेम वही क्रिया करेंगे। चलिए गुणा कराइए, ये उठेगा इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ कराइए, 3 को इसके साथ कराइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 3√2 के साथ करेगा तो बन जाएगा 3√2 हो जाएगा। अब ये उठेगा इसके साथ करेगा, 3 को 2 से कराएंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। अब 3 और 3√2 करेंगे, प्लस ये 3 और 3 2 के साथ करेगा इंटू 2। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 हो जाएगा, और ये देख सकते हैं आप, ये 3√2 रहेगा, और ये भी 2√3 रहेगा, और ये हो जाएगा, ये दोनों अंडर रूट में है, ये दोनों गुणा हो जाएगा, इनका गुणा कर जाएंगे, 3 दूनी 6 √6 में आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के इसके बाद कोई जोड़ घटाना नहीं हो रहा, आगे कैलकुलेशन है, तो यहीं तक ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। आइए हम अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम इस टाइप से गुणा कर सकते हैं, या हम यहाँ पर वो फार्मूला लगा सकते हैं जिस फार्मूले के बारे में अभी हमने बताया था, ये वाला a+b और a-b वाला, बराबर इसका फार्मूला बनता है a² - b² का ये फार्मूला है। तो आप चाहें उस प्रकार खट से फार्मूले में रख दीजिए, बनाइए a² और b का, a ये हमारा है, b ये हमारा, यानी 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। अब b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, √3 का वर्ग करेंगे तो √ गायब यानी 3। अब 9 में 3 माइनस करिए तो आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ गया जी। आइए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन 2 के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन को। अब इस थर्ड को पकड़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ √5 + √2 का पूरे का स्क्वायर, वो स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। हालांकि इस प्रश्नावली में ये फार्मूला नहीं दिया गया है, लेकिन ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। इस फार्मूले का सूत्र है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। बस सेम इसी फार्मूला में इसे ओपन कर देना है और सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इस फार्मूले में खोलिए, पहले a का स्क्वायर, ये हमारा क्या है √5 और ये b है, √5 का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर लगा है, प्लस बीच में है, प्लस लगा हुआ यहाँ पे, b है, b √2 है, √2 लिखो, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दो, प्लस लगाइए, 2 है 2 लिख दो, a √5 है, √5 लिख लीजिए, इंटू चाहे इंटू लगा दीजिए, b है, b हमारा 2 है, √2 लिख दो बस। अब ये √5 का वर्ग 5 आएगा, √2 का वर्ग, यानी वर्ग जब हो किसी भी किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग होता है तो बस उसको वर्ग गायब, √ गायब कर दीजिए, बस हो गया। अब इससे गुणा कराइए, 2 5 में 2 √ के अंदर ही गुणा हो जाएगा, आपस में दोनों सेम है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। बस ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 2 बन जाएगा 7, और ये +2 √10, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं वही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, a + b और a - b वाला, जिसका होता है a² - b²। और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस वाला बाद में, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप चाहे माइनस वाला पहले लिख दीजिए और चाहे प्लस वाला पहले लिख दीजिए, कोई भी फार्मूले में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही फार्मूला रहेगा। आप चाहे पहले प्लस लिखो चाहे बाद में माइनस लिखो, यानी ये फार्मूला कुल मिलाकर यहाँ पर लगा सकते हैं। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, करिए a का स्क्वायर, यानी फार्मूला का a का स्क्वायर और b का, a इसको मान लो b इसको मान लो,
√5 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, ये बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, बी का स्क्वायर, बी है √2 लिख दिया, इसके सर पे 2 है यानी स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। 5 का वर्ग करिए √5 का, तो √ गायब, यानी 2 मिलाकर 5, √2 का यानी 2 गायब। तो सॉल्व कर दीजिए आगे, 5 + 2 गए 3 हमारा आंसर हो गया। बस ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 तक यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, जिससे बोरियत ना महसूस हो, इसलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व करते हैं। हमने सारे नियम को पढ़ लिया है, अब इसके अगली वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चन को उस अगली वीडियो में हम पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमेशा की तरह आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाते हैं। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन, दमन व दीव की राजधानी क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर अगली वीडियो में बताया जाएगा।